फिर से नसीबा तू मेरा। आप मुझे अपने करीब भी नहीं आने देते। आप पहले तो ऐसे नहीं थे। पहले की बात और थी। पहले मेरी जिंदगी में तंजीला नहीं थी। तंजीला तो अब भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तंजीला अब भी मेरे साथ है। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। तुम्हें तो पता है अब मेरे सिवा इनका है ही कौन। अब जो कुछ करना है मुझे ही करना होगा। आखिर तो अभी तक सदमे से ही नहीं निकला। मामा, एक सेकंड में तुम्हें करती हूँ फोन। मामा, वो आतिर कुछ सामान लेके है। अपने साथ लेके? कहाँ? मुझे नहीं पता। क्या बातें कर रही हो बेवकूफों वाली? क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? मैं नहीं जानती मामा। मैंने आपको कहा था ना ये सब कुछ नहीं करें। अब आतिर को सब पता चल जाएगा और पुलिस हमें ले जाएगी। फजूल बातें मत करो, कुछ नहीं होगा, मुझे सोचने दो। डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? जी, इन्हें कोई नशावर चीज दी गई है। क्या क्या मतलब, मैं समझा नहीं। ये ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेते? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं डॉक्टर साहब। मैंने बहुत अरसे से जानता हूँ, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। एक्चुअली कुछ अरसे से एक के बाद एक ट्रेजेडी हुई है इनके साथ। कुछ डिप्रेशन में ज़रूर हैं, लेकिन ऐसी हरकत ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बहरहाल अक्सर मरीज डिप्रेशन में इस तरह की दवाएं लेना शुरू कर देते हैं और इनके ब्लड टेस्ट में भी ये चीज़ पाई गई है। डॉक्टर साहब ये बात पूरे वसूख के साथ कर रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते। देखें, हमारी रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। हो सकता है ये मेडिसिन इन्हें स्लो पॉइजन के तौर पर दी जा रही हों। खैर, लेकिन काफ़ी अरसे से दी जा रही हैं। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप? देखिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ये इनिशियल स्टेज है। 1-2 हफ्ते का ट्रीटमेंट है, उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। खैर, अभी हम इन्हें एडमिट कर रहे हैं, सुबह तक इन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आप फैसल की बीवी, मेरा मतलब है आप फैसल की बीवी थी ना? फैसल ने आपको तलाक दे दी? फैसल ने मुझे तलाक नहीं दी, मैंने उससे खुद तलाक ली, वो भी इस तंजीला की वजह से। तंजीला की वजह से? मुझे तो पहले ही शक था। फैसल रोज आना उस घर के चक्कर लगाता था और फैसल से तो उसका चक्कर भी चल रहा था। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, जब फैसल से तंजीला का चक्कर चल रहा था तो उसने किसी और से शादी क्यों की? फैसल से क्यों नहीं की? मेरा मतलब है कि आपका घर बर्बाद करना। मैं मजीद इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। जो बात सुनाने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया वो सुनो। कहिए। मैं19 सुना है कि तुम्हारा तंजीला से कोई झगड़ा हुआ है। बड़ी बातें सुनाई है तुमने उसे, एक ही घर में एक साथ रहने पर। तो और क्या भाई, देखो आंखों देखी मक्खी कोई नहीं खा सकता। मोहल्ले में रहने की भी तौर तरीके होते हैं, लेकिन ये बाप बेटा तो इन तरीकों से ना अनजान है। अल्लाह जन्नत नसीब करे शकूर भाई को। मरने वाले की गीबत तो नहीं करनी चाहिए, तौबा तौबा। लेकिन पता नहीं उस लड़की को कहां से उठा के ले आए थे, और मेरे और मोहल्ले के शोर करने पर पता चला कि वो उनकी भांजी है। और अब देखो तंजीला को तलाक लेने के बाद उसी घर में इद्दत के लिए आकर बैठ गई और फैसल के साथ रह रही है। अब खुद सोचो ना, महरम के साथ भी कभी इद्दत हुई है? तुम्हें भी कुछ ऐसा ही करना है। कुछ ऐसा करना है कि तंजीला की जिंदगी उस घर में अजाब बन जाए, उसके घर की जमीन उस पर तंग पड़ जाए। आप ऐसा क्यों चाह रही हैं? समझ गई समझ गई, आप अपनी तलाक का बदला लेना चाह रही हैं ना उससे? तुम बस ही मेरा काम करो और फिर देखना तुम्हारा मुंह नोटों से भर दूंगी।
आप फिक्र ना करें, अब देखना मैं करती क्या हूं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। फैसल, तंजीला भाभी से बात करा दो। क्यों? जो लोग दूसरों के लिए गड़ा खोदते हैं अक्सर खुद ही उसमें जा गिरते हैं। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा। आने दो आज उसे। आज मैं उससे सीधी सीधी और दो टोक बात करूंगा। बहुत हो चुका। अब या तो वो हमारे साथ दुबई जाएगी और उस लड़के से शादी करेगी जिसे मैंने उसके लिए पसंद किया, या फिर इस घर से। बहुत हो चुका। कितनी बार मैंने उसे दुबई आने के लिए कहा और उसने साफ साफ इनकार कर दिया। आखिर वो यहाँ रहकर करना क्या चाहती है? मामा, पापा, आप लोग अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? पापा, आप मुझसे नाराज हैं? शुक्र है बेटा, आपको इस बात का एहसास तो हुआ कि मैं आपसे नाराज हूं। आई एम सॉरी पापा, पर मैं दुबई नहीं जाना चाहती। बेटा, अगर तुम वहां नहीं जाना चाहती तो यहाँ रहकर क्या करना चाहती हो? पापा, यहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं और आपका बिजनेस भी तो है जो मैं देख रही हूँ। बिजनेस अच्छी तरह जानता हूँ।
बिजनेस के बहाने यहां रहकर तुम फैसल और उस लड़की से इंतकाम लेना चाहती हो। सब खबर है मुझे। बाप हूं तुम्हारा, दूर जरूर हूं तुमसे, लेकिन बेखबर नहीं। बेटा, जो रिश्ते टूट चुके हैं तुम क्यों उनके पीछे भाग के अपना वक्त जाया कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है पापा। ऐसा ही है, सब जानता हूं मैं। देखो अनिया, तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूं। तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा मैं। तुम्हें हमारे साथ दो ही चलना होगा और उस लड़के से शादी करनी होगी जिसे मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया। मैंने कहीं नहीं जाना और मैंने किसी से भी शादी नहीं करनी। मैं यहीं रहूंगी। और उसमें बुराई क्या अगर मैं उस शख्स से बदला लेना चाहती हूँ जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, वो लड़की जिसने मुझसे मेरी खुशियां छीनी। तुमसे तुम्हारी खुशियां किसी ने नहीं छीनी आनिया। बेहतर यही होगा बेटा, तुमसे जो कुछ भी हुआ तुम उससे भूल जाओ और अपनी आगे की जिंदगी के बारे में फैसला करो। सोचो अपनी जिंदगी के बारे में। समझाएं इन्हें। ये आखिर किधर रह गया है? कल से नंबर मिला रही हूँ, बंद मिल रहा है। मुझे तो बड़ी परेशानी हो रही है। मैंने आपको बताया तो था कि उस्मान उसे ले गया है, उसी के साथ होगा। मामा, ये उस्मान बहुत शातिर है। ऑफिस में भी रोजाना किसी ना किसी बात पर इशू खड़ा कर देता है मेरे लिए। कभी अकाउंट्स के हवाले से, कभी डिलीवरीज के हवाले से। बहुत तेज है, इसका कुछ करना पड़ेगा। तो ये बात तो मुझे अब बता रहे हो? क्या बताता मामा, मुझे लगा कि ऑफिस का मैटर है, मैं वहीं पे सॉल्व कर लूंगा, लेकिन ये तो अब घर तक पहुंच गया। मामा हमाद ठीक कह रहा है, जितना जल्दी हो सके इस उस्मान से पीछा छुड़वा लें, क्योंकि ये आतिर का बहुत अच्छा और मुखलिस दोस्त है। वो जिस तरह आतिर को यहाँ से लेकर गया है, अगर उसने डॉक्टर को चेकअप करवा लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कह तो तुम ठीक रही हो। अब ये सिर्फ उस्मान ही एक ऐसा है जिसका कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। वो लेटर आया है ऑफिस से। मेरा पासपोर्ट और वीजा आ गया है। जाने की डेट दी है उन्होंने। क्या डेट दी है और कब जा रहे हो? कैसी बातें कर रही हो तंजीला? मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? और कोई हल भी तो नहीं है। मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं कल ही ऑफिस जाकर इनकार कर देता हूँ। और अगर उन्होंने मना कर दिया तो मना कर दे, मैं रिजाइन कर दूंगा। पागलों वाली बातें मत करो फैसल। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम सिर्फ मेरे लिए मिस कैसे कर सकते हो? मेरी फिक्र मत करो। मैं अब पहले वाली तंजीला नहीं रही।
जिंदगी और हालात ने मुझे बहुत मजबूत बना दिया। मैं यहाँ अकेले रह सकती हूँ, बल्कि मैं तो सोच रही थी कि कोई छोटी मोटी जॉब कर लूँ। तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। तुम मुझ पर बोझ नहीं हो तंजीला, और ये बात तुम भी जानती हो। आइंदा ऐसी बात मत करना। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में, एक वादा किया था है जाना, फिर भूल गए हम सब वो कसमें। किस्मत से करे क्या कोई गिला, जी कहिए। कहना क्या है, हम तो ये बताने आए हैं कि बस बहुत हो गई बेशर्मी बेहयाई, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खाला, ये कैसी बातें कर रही हैं आप होश में तो हैं? हम तो होश में, तुम होश में नहीं हो मियाँ, जो इस जवान खूबसूरत लड़की के साथ अकेले इस घर में रह रहे हो। रब से डर नहीं लगता आपको खाला? क्या किसी पर तोहमत लगाना इतना आसान होता है? मुझे समझाने के बजाय खुद को आईने में देखो। गजब खुदा का, एक नामहरम मर्द के साथ पूरी इज्जत गुजारी है तुमने, और हम लोग खामोश रहे। क्यों भाई? वो भी सिर्फ शकूर भाई की वजह से। उनका मुंह देखा हमने, लिहाज किया, अदब किया, लेकिन अब खामोश नहीं रहेंगे हम। खाला क्या मतलब है आपका? आप कहने क्या चाहती हैं? मतलब ये है कि इस लड़की को लेकर इस मोहल्ले से रुखसत हो जाओ, छोड़ दो ये मोहल्ला और वहाँ जाकर रहने लगो जहाँ ये बेगैरती और बेशर्मी बर्दाश्त कर सके लोग। हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों बहनों? हाँ हाँ सलमा बहन ठीक कह रही है। अब तुम इस मोहल्ले में नहीं रह सकते। इस लड़की को लो और चलते बनो। मुझे कोई क्यों एडिक्ट करेगा? ताकि तुम्हें कंट्रोल करके तुम्हारी सारी जायदाद पे कब्जा किया जा सके। और आते ये कि सब तुम्हारी खाला और हमाद ने किया। मुझे उन सारे ऑर्डर्स की डिटेल्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में तुमने दी। जी आतिर भाई ठीक है। और हाँ, अकाउंट्स की डिटेल भी।